गंवार और आवारा भाई। एक गांव में एक घर था। वहाँ 3 भाई और एक बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार था। इन चारों भाई बहन के माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले लड़के से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। छोटा भी पढ़ने में कम कमज़ोर नहीं था, उसने भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह था और वह गांव में इधर उधर घूमता और लोग उसे मूर्ख और गंवार कहने लगते थे। माता पिता से सभी की शादी करा दी। बड़े भाई और छोटे भाई शादी लव मैरिज से की थी। बहन की शादी माता पिता के पसंद से की गई। मझले भाई की शादी अभी तय हुई और माँ बाप उसके शादी के लिए लड़की खोज रहे थे। बहन की शादी अच्छे घराने में की गई। परिवार बहुत ही धनी और नामी था। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता मझले लड़के की शादी के लिए परेशान हो रहे थे। बहन भी ससुराल से मायके घूमने आती तो सबसे पहले वह अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाई से मिलती। बहन का झुकाव बड़े और छोटे भाई से ज़्यादा था, लेकिन मझले भाई के प्रति बहन का प्रेम नीरस भरा था। बस किसी तरह से संबंध निभा रहे थे। मझला भाई कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए वह बहन को कुछ नहीं दे पाता, जबकि डॉक्टर और इंजीनियर भाई बहन को बहुत कुछ गिफ्ट देकर विदा करते थे। मझला भाई अपने खर्चे को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उनसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मझले की शादी के सपने देखते देखते पिता गुजर गए। माँ को अब तीनों भाई के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने आनन फानन में अपने मायके के एक सीधी साधी लड़की से अपने मझले लड़की की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, मझले बड़े लगन से काम करने लगे और उसके दोस्त जब भी उसे ताश खेलने या दारू पीने के लिए अड्डे पे बुलाते वह मना कर देता था और कोई ना कोई बहाना बना देता था। उसके दोस्त कहते थे जब से मझले की शादी हुई है वह बीबी का गुलाम हो गया। मझले हंसकर उसकी बातों को नकार देता था और कहता था ऐसी बात नहीं, पहले मैं अकेला पेट हटा अपने किसी की रोटी की तरह मिल जाया करती थी, लेकिन अब हम 2 पेट हैं। आज हम 2 हैं, कल तीसरा सदस्य भी आएगा। घर वाले और गांव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरी पत्नी मुझे भी नालायक कहे तो मेरी मर्दांगी पर एक धब्बा है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर के सदस्यों ने मुझे पर विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया है, उनके भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर मझले घर में उसका बड़ा और छोटा भाई उसकी पत्नियों के साथ मिलकर आपस में कपट से भरा फैसला करते थे कि घर की पूरी संपत्ति का बंटवारा किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों भाई लाखों कमाते हैं मगर मझला कुछ नहीं कमाता। उसका खर्च भी हमें उठाना पड़ता है। कल उसके बच्चे होंगे, उनका भी खर्च हमें ही उठाना पड़ेगा। विधवा माँ के खूब प्रयास किया उन दोनों और उनकी कपटी पत्नियों को समझाने की, लेकिन वे लोग नहीं माने और बंटवारे की तारीख को तय कर लेते हैं। बंटवारे के दिन उनकी लालची बहन भेज जाती है, मगर मंझला भाई बंटवारे के घर नहीं रुका, क्योंकि वह काम पर चला गया। उसके दोनों भाई मझले को पकड़कर घर के अंदर लाकर बोलते हैं आज तुमको रुकना होगा, क्योंकि आज बंटवारा किसी हालत में करना है। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। मझले भाई ने इससे कहा तुम लोग मिलकर बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से जो भी देना होगा दे देना। मैं शाम को आकर अपने को फैसला लिया होगा, उस फैसले पर कागज में अपना अंगूठा चिपका दूंगा। यह बात सुनकर बहन ने भाई को बेवकूफ़ और गंवार बोलते हुए कहती है तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने पढ़े लिखे और नौकरी वाले भाई मिले हैं, और कोई होता तो तुझे लात मारकर निकाल देता और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। माँ ने मझले से कहा मझले रुक जा, आज काम पे मत जा। माँ की बात मना कर मझले काम पर चला गया और बंटवारे के समझौते को सुनने के लिए घर में ही रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और मझले के हिस्से में गांव में बना पुराना जर्जर और पुश्तैनी घर दे दिया। तभी मझले जोर से चिल्लाया अरे यह कैसा बंटवारा है, अगर आप मुझे पुश्तैनी घर दोगे तो फिर मैं हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई उसकी बात सुनकर हंसते हैं, बोलते हैं अरे मूर्ख, बंटवारा केवल भाइयों के बीच होता है, बहन के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। मझले ने भाइयों की बात सुनकर उनकी बात का मान गया और सोचने लगा वो शायद पढ़ा लिखा होगा, होना भी मूर्खता ही है। अरे बोलो ठीक है, आप दोनों जैसा चाहते हो वैसा ही करो, मेरे हिस्से की वसीयत मैं अपनी प्यारी बहन छुटकी के नाम कर देता हूँ। दोनों भाई मझले की बात सुनकर चकित हो गए। और तू क्या करेगा, जब तू अपने हिस्से की वसीयत छुटकी को दे देगा? तो मझले ने माँ की ओर देखा, मुस्कुराते हुए बोला मेरे हिस्से में माँ है ना, मुझे और क्या चाहिए। फिर उसने अपनी बीवी संतोषी को
की ओर देखकर बोला, संतोषी तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? संतोषी अपनी सास से बोलती है, इससे बड़ी वसीयत क्या है कि मेरे पति मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही वो शब्द है जिसके बाद घर में सन्नाटा सा छा गया। बहन दौड़ कर आई और अपने गंवार भाई से लिपट गई, रोने लगी और मझले भाई से कहती है, भैया तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गंवार समझती थी, मैं तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार और समझदार निकले, जिनसे पैसा ज़्यादा रिश्तों को महत्व दिया। पल भर में संपत्ति को छोड़कर सिर्फ बहन और माँ के लिए मझले ने बहन की आंखों से बहते हुए नीर को पोंछते हुए कहा, पगली, ये घर तेरा उतना ही है जितना हमारा है। हम तीनों भाई का शादी के बाद चाहे भाई हो या पिता, बेटी हो पराई समझने लगती है, मगर मेरे लिए तुम हर संपत्ति से प्रिय हो। चाहो तुम मेरे पास रहो या माँ को, इसलिए मैंने चुना माँ ही है जो हम सबको बांध कर रखेगी। माँ मेरे साथ रहेगी तो तुम सब हमेशा मुझे याद आओगे, क्योंकि यही वो कोख है जहाँ हम 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को मैं कभी रख रहा हूँ। मझले की यह बात सुनकर उसके पढ़े लिखे भाई अपने अनपढ़ और बौना महसूस करने लगे। दोनों भाई दौड़कर मझले के पास आए और लिपट गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक